हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर डील कर रही हूँ वो है व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करने से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं, कहाँ बिजी हैं, कहाँ उनका माइंड है, वो कहाँ अपना वक्त दे रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, आपके पर्सन काम ऑर्डर की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, सिक्स ऑफ सोर्ड के साथ आपके पर्सन अपनी लाइफ में टीम वर्क पे है लेकिन हार्ट ब्रोकन है। ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पर हर्ट है, किसी हर्ट से आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को बिजी कर रहे हैं। जैसे अपनी लाइफ में अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है, काम कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, इस पेन से आगे बढ़ना चाहते हैं। किसी कोई पेनफुल आपके पर्सन के अंदर एनर्जी है। अगर आप लोग का ब्रेकअप हो चुका है तो इसका पेन भी आपके पर्सन के अंदर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक साथ थे, किसी थर्ड पार्टी ने एंट्री देकर आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब किया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आ चुका है। आपको शायद पता चल गया इस पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा था या आपकी लाइफ से क्यों गया था। पास्ट में इसने आपकी ज़िंदगी से ये किस तरफ गया था, आपको इस बात की जैसे क्लैरिटी मिल चुकी है। यहाँ पर ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा बिजी है और कमोडर की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। उसका दिल तो बहुत चाह रहा है कि आपसे बात करे, लेकिन बात नहीं कर रहा है। पर्सन कम्युनिकेट नहीं कर रहा, आप लोगों के बीच मुझे डिस्टेंस नज़र आ रहा है। ये पर्सन इस पेन से निकलना चाहता है, उभरना चाहता है, आगे की तरफ बढ़ना चाहता है। इस वजह से इसने अपने आप को बहुत ज़्यादा काम में, वर्क में बिजी कर लिया ताकि इसको ये पेन फील ना हो, ये पेन भूल जाए। ठीक है, ये आप इसका पेन इसके चेहरे से देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा जैसे पेनफुल एनर्जी है। ये बहुत बुरी एंडिंग है आप लोगों के बीच। यहाँ पर इस तरीके की एंडिंग शायद कभी भी नहीं हुई। ठीक है, निकलना चाह रहा है ये, काम ऑर्डर की तरफ मूव करना चाह रहा है। आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, ये पर्सन एडमायर कर रहा है आपको, दूर से कहीं भी बैठा हुआ है, इस पर्सन को याद आपकी आ रही है, इसी वजह से बात करना चाह रहा है क्योंकि आपको एडमायर करता है। आप इस रिश्ते को ख़त्म करना या इस रिश्ते से दूर होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपसे डिफेंसिव होना, आपसे दूर जाना, आपको रेजिस्ट करना ये आसान बात नहीं है। ये आपको बहुत पसंद करता है, आपको एडमायर करता है, ये आपके साथ रिकंसाइलेशन चाहता है। ठीक है, आपके साथ आप इस पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, रिकंसाइलेशन चाहते हैं, लेकिन आप इस पर्सन को देख रहे हैं रेजिस्ट कर रहा है। लेकिन आपके अंदर एक अलग ग्लो, चार्म, एक पर्सनैलिटी में एक न्यू एनर्जी, एक न्यू चेंज ये आपकी पर्सनैलिटी में देख पा रहा है। आप अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपकी एक बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी हो चुकी है। पास से कहीं ज़्यादा आपके अंदर इसको एक अट्रैक्शन हो रही है। पर्सन कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहा है बहुत जैसे अ, इसको पैशन है आपके लिए, बहुत अट्रैक्शन है, जैसे इंटीमेसी, ये सब कुछ इसका, जैसे आप इसकी डिज़ायर हैं, आप इसकी कंप्लीट एक होल लाइफ पार्टनर हैं, आप इसको फुलफिल करते हैं। जैसे आप इसकी लाइफ में वो सब कुछ इसकी ज़िंदगी में इसको मिल जाता है जब आप साथ होते हैं, तो जो इंसान कहीं ढूंढ रहा होता है। फिलहाल एक पेन है आप लोगों के बीच, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप दोनों थे, लेकिन इस पर्सन ने किसी तीसरे के लिए आपको छोड़ा और वो रिलेशनशिप भी इस पर्सन की लाइफ में नहीं रहा, वो पर्सन भी इसकी लाइफ में नहीं रहा। फिर ये आपसे आके कनेक्ट हुआ, कोई आपको रियलिटी पता चल गई, कुछ पता चल गई, कहाँ गया था, किसके साथ गया था, आप इससे सवालों के जवाब लेने के इंतजार में रहे। आप जब से ये पर्सन गया आप काफ़ी ज़्यादा सेट पॉइंट पे रहे। ठीक है, आपने खुद को इंडिपेंडेंट करा है, पास में आप बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिपेंडेंट थे। आप यहाँ पर आप इसको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में पसंद करते थे, डिपेंडेंट रहे, इसके ऊपर डिपेंडेंट, इमोशनली डिपेंड करते थे। आप जब अर्निंग भी नहीं करते होंगे, लेकिन जब जब से ये पर्सन गया है, एक आपको जैसे समझ में आया है आप अपने सेल्फ पे काम करना चाहिए, अपनी वर्थ बनाना चाहिए ताकि लोग आपके पीछे भागें। कुछ आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आइए कि इंसान किसके पीछे भागता है। ऐसा लगता है ये कोई थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा रिच हो सकती है, बहुत ज़्यादा अपने पर काम करने वाली, अपने सेल्फ के लिए एक सेल्फिश एनर्जी रखने वाली। आपने उसको भी देखकर समझाए ये पर्सन इसके पीछे भाग रहा, तो इस एनर्जी में लोग ऐसे लोगों को पसंद करते हैं। आपने अपनी एनर्जी को चेंज करा है। ठीक है, आप डिपेंडेंट जो एनर्जी थी इमोशनली लोगों के ऊपर जो डिपेंड करते थे, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है और डिफेंसिव हो चुके हैं आप। ठीक है, आप ऐसे अरे गहरे को अपनी ज़िंदगी में एंट्री नहीं देते। आप कहीं ना कहीं रिकंसाइलेशन चाहते हैं, कितना ही डिफेंसिव हो जाए, कितना ही एग्रेसिव हो जाए आप इस पर्सन पे, उस थर्ड पार्टी की वजह से, लेकिन आप इस पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं। आपके पर्सन के माइंड में थॉट प्रोसेस कंटिन्यूसली आपका है, पेन बेहद है, इससे निकलना चाहते हैं। ठीक है,
ये पेन इनको तकलीफ दे रहा है। बिल्कुल यहाँ पे इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी, जो बहुत ज़्यादा ग्रीडी थी, जो बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड थी, जो बहुत ज़्यादा जिसके पास पैसा था, जिसके साथ इनको ऐसा लग रहा था कोई फ्यूचर स्टेबिलिटी भी होगी। मतलब कि वहाँ गए थे आपके पर्सन, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, किसी नेगेटिव रिश्ते को आपके पर्सन ने अपनी लाइफ में चूज कर लिया था आपके ऊपर। लेकिन इस पर्सन को इस बात का एहसास है जो इस रिश्ते में हुआ है वो कहीं ना कहीं इसी की गलती है। ठीक है, मतलब कि आजकल आपके पार्टनर का थॉट प्रोसेस कुछ इस टाइप का चल रहा है। मेरे पास कार्ड है, मैं देखूं। ये पर्सन हील होना चाहता है, इस कनेक्शन में हील होना चाहता है, बहुत ज़्यादा जैसे होल्ड बैक कर रहा है। इसको पास में क्लैरिटी नहीं थी, जब से आप यहाँ पर कोल्ड और डिटैच हुए हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपने अपनी वर्थ को समझा है, जब से आप यहाँ पर सिंगल रह के खुश रहने लग गए हैं। आपको जैसे आपने इस पर्सन को बताया मुझे तुम्हारी नीड नहीं है, उसके बाद से इसके दिल में आपके लिए प्यार आया है। ठीक है, इस पर्सन को आपकी वर्थ का अंदाजा इस एनर्जी के बाद हुआ है कि जब से आप ये जो लव है ना, ये पर्सन इसलिए फील कर पा रहे हैं। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा जैसे पावर में ऑपरेट कर रहे हैं, आपके अंदर एक एनर्जी है। जब से यहाँ पर इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं थी कि इसको आपसे प्यार है क्या है, जब से आप यहाँ पर अपने सेल्फ के लिए फाइट करना लग गए, जब से यहाँ पर अपनी ज़ात की तरफ तवज्जो दिए, ये पर्सन बेहद आपका जैसे आपके लिए लविंग एनर्जी में बहुत ज़्यादा आपके लिए लव फील कर पा रहा है। पास में क्लियर नहीं था ये पर्सन आपके लिए, जब से आप यहाँ पर अपने आपने या एक अपने लिए जो आपने जो सेल्फ प्रोटेक्शन बनाई है, आपने खुद को जो प्रोटेक्ट करना शुरू करा इस पर्सन से, इसको ऐसा लग रहा है कि आपसे प्यार करता है और अब आप इसको अपनी ज़िंदगी में आने नहीं दे रहे। आपने इसकी इमेज गलत बना दी है, अपनी लाइफ में बुरी इमेज से आप इसको देख रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस रिश्ते में ये पर्सन वर्क करना चाह रहा है, अपने अपने वर्क एरिया पे बहुत बिजी है। इसने आपसे डिस्टेंस बना के अपने वर्क एरिया को चूज करा है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि वो ही एक जगह है जिसपे ये काम कर सकता है। किसी रिलेशनशिप में नहीं है, किसी में भी नहीं है। जितना अट्रैक्शन आप में है इतना अट्रैक्शन किसी और चीज में नहीं जा रहा। लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि इसको अपना वर्क और कैरियर बनाना चाहिए। 2 ऑफ कप्स देखिए, इन फ्यूचर के लिए आपके साथ कोई स्टेबिलिटी लाने के लिए अपने फ्यूचर अपने अपने देखिए स्टेबिलिटी आपको कोई स्टेबिलिटी देने के लिए अपने कैरियर पे काम कर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि सही वक्त पर आपको पोटेंशियल ऑफर प्रोवाइड कर सकता है, अगर ये अपने फिलहाल इस वक्त ये अभी इस रिश्ते से दूर जाकर अगर अपने कैरियर पे काम करे तो। बिल्कुल यहाँ पर इस वक्त ये स्नेकी बिहेवियर करा हुआ है। काफ़ी टाइम इसका दिल करता है कि आपको मैसेज करे, टेक्स्ट करे, आपको मना ले या आपको क्लैरिटी दे दे या आपको या आपसे माफ़ी मांग ले जो हो गया, कि आपसे बोले कि आप इसकी लाइफ में वापस आ जाए। लेकिन अब इसका ईगो भी ऐसा लग रहा है कि ईगो कैसे डाउन करे अगर आपने मना कर दिया तो। अगर यहाँ पर आपने बोल दिया कि नहीं मैं तुम्हें अब एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तो इसकी इज्जत क्या रह जाएगी। तो इसको ऐसा लग रहा है मैं वहीं इस वक्त वहीं बेहतर हूँ, ये सही वक्त का इंतजार कर रहा है ताकि आप उस चीज़ को भूल जाएं जो हर्ट हुआ है, जो सच्चाई आपके सामने आई है, जो चीज़ें आपके आपके सामने ओपन अप हुई है, जो आपको हिडन इसके ट्रुथ डिस्क्लोज हुए हैं, तो आप उन सब चीज़ों को भूल जाएं। शायद ये फिर आपके साथ आगे बढ़ने का मौका मिल सके। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अभी तो कोई मौका नहीं है, अभी तो आप अपनी बातों पर हैं, आपने लॉजिकल माइंडसेट पर। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप भूल जाएंगे, लेकिन आप बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। आपके साथ जो हुआ ये इसी वजह से आपने खुद को बदला है। ठीक है, ये पर्सन ये नहीं समझ पा रहा। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कुछ टाइम गुजरेगा आप भूल जाएंगे, फिर आपको जब तक ये कुछ स्टेबल अपने कैरियर पे काम करे, स्टेबिलिटी पे काम करे, फिर आपको कुछ स्टेबल ऑफर कर देगा। जब आप इन सब चीज़ों से बाहर आ जाएंगे, जो इतना बहुत आप कोल्ड हुए हुए हैं, डिटैच हुए हुए हैं, जो आपने अपने अंदर से इसके लिए बिल्कुल प्यार खत्म कर लिया है, एक वक्त आएगा शायद आप इन सब चीज़ों को भूल के एक नॉर्मल हो जाएंगे। आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। पेन में है ये पर्सन, इसने की बिहेवियर कर रहा है, इसको पता है कहीं ना कहीं गलती इसी पर्सन की रही है। ठीक है, ये पर्सन जानता है आप बहुत इमोशनल और इनोसेंट पर्सन थे, आप काइंड हार्टेड पर्सन थे। आपने बहुत टाइम इस पर्सन का इंतज़ार किया, आपने बहुत अरसा इस पर्सन की मेमोरीज होल्ड करके इस पर्सन का वेट करते आए। लेकिन यहाँ पर एक टावर एक साइकिल बिगिन मतलब कि एक साइकिल एंड हो चुकी है। आपको इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि आपने इस साइकिल को एंड कर दिया, अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हैं, आपने इस टावर मूवमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है। आप कब तक इस टावर मूवमेंट को झेलते रहते हैं, आप इसलिए डिफेंसिव हुए, आपने इस टावर मूवमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है। मतलब कि टोटली इसकी सोच हो विचार आपके ऊपर है, चाहे ये किसी भी मीटिंग में हो, चाहे किसी भी डिनर टेबल पे हो, चाहे कहीं भी काम कर रहा हो, चाहे कहीं भी कुछ बाहर एंजॉय करने गया हुआ हो, 24/7 इस रिश्ते को सोच रहा है, क्योंकि इसके पास वो चीज़ भी नहीं बची। ये आगे बढ़ना चाहता है, आपके रिश्ते में कोई एक्शन लेना चाहता है यिंग और यांग के साथ। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद ये देर ना कर दे, आप किसी और के साथ मैरिज ना कर लें। इस
पर्सन के माइंड में ऐसा चल रहा है कि आपके पास चॉइसेस हैं, आप किसी और के साथ अपनी लाइफ को बैलेंस ना कर लें, क्योंकि काफ़ी अरसे से ये रिश्ता स्टक पॉइंट पर है। बिल्कुल ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ में आप बैलेंस करने वाले हैं, किसी बैलेंसिंग पार्टनर को देख रहे हैं, आप उसके साथ बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी टाइम से स्टक है, इस रिश्ते में कुछ भी नहीं मिल रहा। हैंगमैन की एक एक जैसे मेन एनर्जी है इस रिश्ते की, एक अरसा दराज गुजर गया इस रिश्ते को स्टक हुए हुए, क्योंकि आपके पर्सन मेंटली ब्लॉकेजेस में थे, आपको कुछ ऑफर करने के लिए, आपको यहाँ पर कुछ देने के लिए बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉक रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको न्यूज़ मिलेगी कि आपने किसी और को चूज़ कर लिया, आप किसी के साथ मैरिज कर रहे हैं, अगर इस पर्सन ने एक्शन नहीं लिया यहाँ पर और इससे ज़्यादा इंतज़ार किया, ये पर्सन चाह रहा है कि शायद कहीं आप खुद वापस आ जाएं। बहुत सोच रहा है, बहुत सोच रहा है, इसकी लाइफ का बैलेंस ख़त्म हो चुका है, बहुत इसकी लाइफ में एक नेगेटिविटी आ चुकी है, आपकी तरफ अप्रोच करना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है यहाँ पर, मैनिफेस्ट करता हुआ ये पर्सन मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, लेफ्ट इन द कोल्ड है, बहुत ज़्यादा अकेला हो चुका है आपके जाने के बाद से, जब से आप नहीं है इसकी लाइफ में, ये कहीं भी है। सबसे ज़्यादा इसने कैरियर में खुद को बिजी करा हुआ है और अपने इर्द गिर्द के दोस्तों से कनेक्ट हो रहा है, लेकिन अपने आप को ताकि भूल जाए, ताकि इसकी लाइफ में इतना इतना स्ट्रेस ना रहे, लोगों के साथ कनेक्ट हो रहा है, डिनर पे जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, थोड़ा सा अपने आप को बिजी करने की कोशिश कर रहा है ताकि आपकी सोचें ना आए, क्योंकि ये थोड़ी सी भी देर के लिए बैठ रहा है तो सिर्फ आपकी सोच इसकी ज़िंदगी में इसको तंग कर रही है, सिर्फ आपकी सोच है जो इसकी लाइफ में एनी टाइम रहती है। हाँ, वेट, यहाँ पे अजान हो रही है। ठीक है, हेरोफेंट के साथ बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, इसको समझ में आ रहा है, इसको विजडम मिल रहा है, ये जो हैंगमैन की एनर्जी में गया इसको क्लैरिटी मिल रही है, ये ब्लॉकेजेस क्यों थी इस रिश्ते में। ये जो लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी ये पर्सन आप फील कर रहा है ना, इसमें इसका दिल कर रहा है ये आपको आवाज़ लगाए, ये आपको टेक्स्ट करे, आपको मैसेज करे, मतलब कि इस सिचुएशन से ये बाहर निकले, इस अंधेरे से बाहर निकले। ये इस पर्सन की लाइफ में बहुत अंधेरा आ चुका है, एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी आ चुकी है, ये भीड़ में लेकर लोगों के साथ कनेक्ट होकर अपने फ्रेंड जोन में रहकर ये अकेला फील कर रहा है, इसको एक अकेला अकेलापन फील हो रहा है, क्योंकि इसको यहाँ पर ऐसा लग रहा है कम्प्लीटली ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। ठीक है, ये रिश्ते में एक एंड आ चुका है, यहाँ पर जो भी डिस्क्लोज हुआ है थर्ड पार्टी के लिए, जो भी थर्ड पार्टी यहाँ पर आपको मिली है उसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, एक एंडिंग आ चुकी है, उस रिश्ते में भी जाकर इसको कुछ नहीं मिला, इसको ऐसा लगा था इसको कैरियर इसका सेट हो जाएगा, इसकी लाइफ में खुशियाँ होंगी, आगे की तरफ वो पर्सन के साथ इसकी लाइफ अच्छी गुजरेगी। आप यहाँ पर इमोशनल फूल हैं, बहुत लॉजिकल है, बहुत जैसे एक बहुत बोल्ड पर्सन है, बोल्ड पर्सनालिटी है, वो उस तरीके एक बोल्ड पर्सन था। ठीक है, उसके साथ आप फ्रेंड्स विद बेनिफिट कैसा भी रिश्ता बना लो, वो कुछ इस टाइप का पर्सन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पर्सन खुद अपनी ही बनाई हुई चीज़ों में स्टक हो चुका है, बहुत विजडम अब इसको समझ में आ रहा है, इसको विजडम मिल रहा है कि इसने क्या किया है, मतलब कि जैसे इसको अपनी ही कहानी में इसको उलझा हुआ फील महसूस हो रहा है, जहाँ ये छोड़कर गया था जिस जगह को, कि वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ पे कुछ नहीं है, ये फजूल इंसान है, यहाँ पर इससे बेहतर मुझे इंसान मिल जाएगा, और वो मिल भी गया। इसने उसके साथ अपनी फैमिलीज भी सोची, उसके साथ अपना ड्रीम भी देखा, लेकिन वो सब कुछ बेकार था, वो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम था। एक मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन, लेकिन आपको मैनिफेस्ट कर सकता है दूर बैठकर, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, लेकिन अप्रोच करने के लिए बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉकेजेस हैं, बहुत ज़्यादा जैसे माउंटेन जैसे यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपको अप्रोच इतना आसान नहीं है अब आपको अप्रोच करना, जब इसको मौके मिले इसने उस चीज़ को, उस मौके को अवेल नहीं करा, जब आप यहाँ पर तैयार थे, कहीं ना कहीं आपको भी हिंट था, कोई किसी को इतना टाइम तक इंतज़ार क्यों कराएगा, कोई किसी को यहाँ पर किसी की लाइफ में यहाँ पर कोई किसी के साथ ऐसा क्यों करेगा, कहीं न कहीं आपको हिंट थे, ये थर्ड पार्टी है, कोई ऐसा ही पर्सन है जहाँ ये जाकर कनेक्ट हुआ था, आपको इस बात का अंदाज़ा था, लेकिन फिर भी ये पर्सन चाह रहा था कि विक्टिम कार्ड प्ले करे सारा, अभी भी यहाँ पर जो करना वो आप करें यहाँ पर, मतलब कि एफर्ट आपके चलते रहें, और ये पर्सन और टाइम लेता रहे आपसे किसी कमिटमेंट की तरफ जाने के लिए, या अगर ये एक्सप्रेस नहीं करेगा इसको टाइम मिलता रहेगा, अगर ये आपके साथ कनेक्ट नहीं होगा बैलेंस तरीके से तो इसको टाइम मिलता रहेगा, और इतनी हिम्मत दे ही क्यों आप इसके पास्ट के बारे में सवाल करें, मतलब कि जब ये थर्ड पार्टी से निकल कर आ भी गया था तो आपके साथ ऐसे डील कर रहा था जैसे आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मतलब कि आपने ये देखा कि इसका ये क्या बिहेवियर है,
पहले इसने गलत करा, पहले इतना टाइम इंतजार कराया, अभी भी आपके साथ एक बैलेंस कन्वर्सेशन में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी भी कंफ्यूज था ये आपके लिए। ये तो आपने ड्रामा क्रिएट कर दिया कि यहाँ पर ये क्या चल रहा था, आपने इससे सवाल क्वेश्चनिंग कर ली, क्योंकि आपकी एक हद पार हो गई थी। आपको फिर यही लगा कि जब आपके साथ सही नहीं है तो फिर कहीं और है, ये पर्सन उसी पर्सन के साथ होगा या किसी और के साथ होगा, जो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैसे फेड अप हो चुके हैं, आप टायर्ड हो चुके हैं, आपने इस वजह से इस चीज़ के बारे में से क्वेश्चनिंग की। बिल्कुल इसका माइंड था कि ये आपको अभी भी मैनिपुलेट करे। यहाँ पर रेड फ्लैग से ये पर्सन बहुत आपको कंट्रोल करना चाहता है, मैनिपुलेट करना चाहता है। ये इसका यहाँ था कि अब इसको जैसे ये ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था, इस ये हर्ट ब्रोकन, आपको ये हर्ट करने के बावजूद खुद भी जैसे एक तकलीफ तकलीफ देने के बावजूद इसको इस तकलीफ का एहसास नहीं था। ये पेन अब ये खुद फील कर रहा है। वो थर्ड पार्टी से जब भी ये कनेक्ट हुआ था तो एक बेनिफिट के थ्रू कनेक्ट हुआ था, फ्रेंड विद बेनिफिट हो गए और अदर बेनिफिट्स हो गए, उसके लिए कनेक्टेड था। उसकी एंडिंग का उधर तो लव था ही नहीं, उधर सिर्फ अपना अपना मतलब था जिसके लिए गया था, वो तो एंड हो गया। उससे इतनी तकलीफ नहीं हुई जितना इसको आपके मुंह मोड़ने से तकलीफ हो रही है, क्योंकि ट्रांसफॉर्म होके नहीं आया था। ठीक है, ये खुद को चेंज करके नहीं आया था। इसको ऐसा लगा था कि आप तो फूल है, आपने फिर इसको एक्सेप्ट कर लिया, इतना ये आपके साथ बेवकूफ़ी दिखा के गया, आपने फिर इसको बिना कुछ सोचे समझे एक्सेप्ट कर लिया। बिल्कुल यहाँ पर आपको इसकी टॉक्सिसिटी का अंदाजा हो गया। ठीक है, आप यहाँ पर समझ गए कि फिर टॉक्सिसिटी एक टॉक्सिक गेम खेल रहा है, फिर यहाँ पर वही नेगेटिव साइकिल चला रहा है या नेगेटिव साइकिल में एंट्री दे रहा है। आप तो बेहद कॉन्फ्लिक्टेड थे, आप लोग के बीच हुई फाइट जबरदस्त किस्म की, आप फाइट हुई और ये रिश्ता खत्म हो चुका है। ठीक है, ये इस रिश्ते में एंड लास्ट फाइट की वजह से हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि एक कार्मा रिजॉल्व होना था, चीज़ें क्लियर होनी थी, यहाँ पर आपको अपनी पावर में आना ज़रूरी था। जब तक आप अपनी पावर में नहीं आए थे, आएंगे यहाँ पर चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। आप अपनी विश फुलफिलमेंट समझकर कभी आप इसको कुछ कहते ही नहीं थे। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा, अब मुझे इस एंडिंग के बाद बहुत ज़्यादा जैसे आप अपनी ही पावर में नज़र आ रहे हैं, कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं। ये पर्सन यहाँ पर कुछ सोच रहा है आपके साथ कनेक्ट होने के लिए, इसके माइंड में इसका काम तो चल रहा है, लेकिन कंफ्यूज, इसको नहीं पता ये आपको किस तरीके की क्लैरिफिकेशन देगा, किस तरीके की जस्टिफिकेशन देगा। तो ये साइलेंट है, इसके पास ये आपको कोई मैसेज टेक्स्ट ज़रूर करना चाहता है, लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट पे कंफ्यूज, इसको नहीं पता ये आपको कैसे कन्विंस करेगा। इसने जो भी किया वो कन्विंस करने के काबिल नहीं था, और फिर पास में इसने आपको रिजेक्शन भी दिया, आपको इसने बहुत ज़्यादा बिट्रेयल भी दिया। ये क्यों किया इसको नहीं पता, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, समझ रहा है, एक्शन नहीं ले रहा। इसको एक्शन ज़रूर लेना है, समझ में नहीं आ रहा इसको करना क्या चाहिए। साइलेंट है और एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है आपके साथ। ठीक है, लेकिन आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी विशेष को कम ट्रू कर रहे हैं, जो भी आपके पैशन है आप इसको फॉलो कर रहे हैं। आप कैरियर में हो सकता है, किसी भी चीज़ में हो सकता है, आप अपनी पावर में आपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, आपका कोई यहाँ पर अब रोल नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है जो आपने करना था, आप इतने इस रिश्ते को प्रोवाइड कर दिया, वो आपने इस रिश्ते को दे दिया। अब ये रिश्ता नहीं बदलता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, अगर ये पर्सन नहीं बदलता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये साइलेंट है, साइलेंट है, अभी भी कंफ्यूज मुझे नजर आ रहा है। आपको ऐसा लगता है इस पर्सन ने आधे से ज़्यादा रिश्ता ईगो की वजह से ख़त्म करा और अपनी कन्फ्यूजन की वजह से खूब से खूब तर की तलाश, हर चमकती चीज़ के पीछे ही भागता रहा है। हर चीज़ जो चमकती रही है, वो जो उसको दीवाना बनाती रही है, वो उसको पागल करती रही है। अभी भी ऐसा लग रहा है आपके पास, इसके पास चॉइसेस ओपन है, इसलिए आपको ये जगल कर रहा है अभी, इसलिए आपको मैसेज नहीं कर रहा, क्योंकि ये साइलेंट होकर बैठा हुआ है और बिल्कुल आपको ना अप्रोच कर रहा है, ना आपकी अप्रोच को एक्सेप्ट कर रहा है। आप जाएंगे भी तो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा ऐसा सोचो विचार का मूड चल रहा है। 4-4 की एनर्जी, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी सिरे से ही नहीं है। ठीक है, इसने सिरे से ही आपको पागल बनाया है इस रिश्ते में। लेकिन जो चल रहा है फिलहाल इसकी लाइफ में, मैंने बताया ये सब कुछ सोच रहा है, मैंने पागल ही बनाया इस इंसान को, सिरे से इस कनेक्शन में पागल बना रहा था मैं। और ये जो भी कर रहा था मैं, ये पास्ट का इस पर्सन के ऊपर खुल गया। अब आप इस पर्सन को ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं, जो आपकी तरफ ये आया है ना, इसको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे थे। ठीक है, जब ये इसने आपके साथ ये दोबारा एक मैनिपुलेशन स्टार्ट करी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इसको फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा पैशन फील हो रहा था, इसलिए अट्रैक्ट हुए आपकी तरफ, इसलिए इसने आपको अपनी ज़िंदगी में एंट्री दोबारा देना स्टार्ट की थी। ठीक है, मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।